अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरदार जी 3 की पाकिस्तान में पहले दिन कितना उसने फिल्म ने बिजनेस किया है, उसका सेटअप सामने आया है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है जिसमें हानी आमिर शामिल है, उसने बड़ा जबरदस्त ओपनिंग डे में ही बिजनेस किया है। और अब तक के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान भर से इस फिल्म ने 3 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। ये एक जबरदस्त बिजनेस है और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो सिनेमा मालिकान हैं उन्होंने इस फिल्म को, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था, कि ओपनिंग डे से ही डिसाइड हो जाएगा कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म को हफ्ता और इतवार कितने शोज देने हैं। तो अब देखा ही गया है कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म को हफ्ते के रोज बड़े जो सिनेमाज हैं उन्होंने अपनी मैक्सिमम शोज जो हैं वो दिए हैं। और कहीं पे 27 शोज हैं, कहीं पे 14 शोज हैं, यानी कि कैपेसिटी जिस सिनेमा की जिस कदर ज्यादा है उस कदर ज्यादा शोज इस फिल्म को दिए जा रहे हैं। इस फिल्म का जो सैटरडे का शो है वो तकरीबन दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ और मेजॉरिटी सिनेमाज में रात 2 बजे, 2:15 बजे तक इस फिल्म के जो सैटरडे के शोज हैं वो रखे गए हैं। उसकी वजह यह है कि वीकेंड पर, यानी कि हफ्ते के रोज, लोगों के पास टाइम ज्यादा होता है कि वो फिल्म लेट नाइट भी जाकर देख सकें। और फिर जो सैटरडे संडे वाला दिन होता है उसके बाद वर्किंग डे स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सैटरडे का दिन काफी ज्यादा शोज रखे गए थे। अब उसके बाद सैटरडे वाले दिन की आज की अगर बात करें तो जो ज्यादातर शोज हैं वो प्राइम टाइम शोज रखे गए हैं और जो लेट नाइट तक शो है वो तकरीबन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि 2:15 बजे तक रात गए रखे गए हैं। इस फिल्म ने अपनी तवक्कुआत के मुताबिक बिजनेस करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उन लोगों को भी यकीनन जवाब दिया है जो भारत में रहकर इस फिल्म को इसलिए भारत में बैन करवा बैठे हैं कि इसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट शामिल हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ की वो बात के पाकिस्तान जो आर्ट है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, तो दिलजीत ने इस सेइंग को, इस जुमले को अपने एक्ट के जरिए, अपने अमल के जरिए जाहिर किया है। साथ ही साथ अगर जावेद अख्तर साहब की भी बात करें, जो हमेशा से उनके प्रीवियस स्टेटमेंट सुने तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करते रहे हैं, लेकिन उनके भी रिसेंटली एक इंटरव्यू कोट हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म जो सरदार जी 3 है वो अगर बैन होती है तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान इंडिया के लोगों को ही होगा, यानी कि इंडिया के जिन लोगों ने इस फिल्म पर पैसे लगाए हैं उनको नुकसान होगा। तो इसका नुकसान इंडिया में बैन करके किसी और को नहीं बल्कि वहां के रहने वाले लोगों को ही हो रहा है। उसकी वजह ये कि मेरे आप प्रीवियस व्लॉग भी अगर सुने तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कट कह रहा था कि जो बॉलीवुड फिल्में हैं वो इस वक्त उस दमखम में नहीं है कि इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को वो खड़ा कर सके। अगर इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री ने खड़ा होना है तो या उसने बिजनेस करना है तो वो सिर्फ दो फिल्मों के जरिए, फिल्म इंडस्ट्री के जरिए कर सकते हैं। नंबर वन इज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और नंबर टू तमिल, साउथ एशियन जो फिल्में हैं उनके जरिए। तो अगर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े आर्टिस्ट दिलजीत दोसांझ की फिल्म को अगर इंडिया में बैन किया जाएगा तो अंदाजा कर लें कि इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को किस कदर लॉस हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि वहां पर अगर जावेद अख्तर की पहली स्टेटमेंट सामने आई, इसके बाद और भी लोग सामने आ रहे हैं कि दिलजीत की फिल्म को फाइनली इंडिया में रिलीज की भी इजाजत दे देनी चाहिए। अगर फिल्म इंडिया में रिलीज की इजाजत नहीं भी दी जाती तो पाकिस्तान में जिस कदर बिजनेस ये फिल्म कर रही है, अपने ओपनिंग डे में उसने साबित किया है, तो ये सिर्फ बिजनेस करना नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना है कि अगर किसी आर्टिस्ट ने, किसी इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट ने पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत का इजहार किया है तो यहाँ, यानी कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी इंडिया के इस आर्टिस्ट को उसकी मोहब्बत का भरपूर जवाब दे रहे हैं। इससे पहले भी देखा जाए तो दिलजीत दोसांझ की फिल्म थी जट एंड जूलियट 3। उस दौरान भी आप देखें तो जट एंड जूलियट 3 ने इस कदर बिजनेस किया कि फिर वही बात कि सिनेमा मालिकान को ये बात सोचना पड़ी, वो ये बात पर मजबूर हुए कि दीगर जितनी फिल्में हैं उनके शोज कम करके जट एंड जूलियट 3 के शोज बढ़ा दिए जाएं। तो उस फिल्म में भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट नासिर चिन्योटी साहब थे। इस फिल्म में भी, यानी कि सरदार जी 3 में भी नासिर चिन्योटी साहब शामिल हैं। इसके अलावा उस फिल्म में जो जट एंड जूलियट 3 की बात कर रहा हूँ उसमें दिलजीत दोसांझ के साथ नीरू बाजवा साहिबा भी हैं। तो इस फिल्म यानी कि सरदार जी 3 में भी नीरू बाजवा शामिल हैं। वो कि नीरू बाजवा के एक एक्ट को, जो न्यूज का हिस्सा बन रहा है कि उन्होंने हानी आमिर को अनफॉलो किया है, इसके अलावा तमाम पोस्ट डिलीट किए हैं, अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये उनके लिए
कोई उन्होंने कोई अच्छा बतौर आर्टिस्ट अच्छा काम तो किया नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट ने हमेशा आर्ट की कदर करनी है, जिस तरह दिलजीत दोसांझ ने की है और प्रूव किया है कि वो एक प्योर आर्टिस्ट है, एक सच्चा आर्टिस्ट है। फिर वही बात कि लोग वहां पर एक ब्लैकमेलिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसको काम की इजाजत न दी जाए, इसको काम ना दिया जाए। तो दिलजीत ने कहा कि मुझे ना तो बॉलीवुड में काम करना है और ना ही किसी का मैं मोहताज हूं कि मुझे कोई म्यूजिक एल्बम दे या कोई मुझे कोई स्पॉन्सर करे। तो दिलजीत ने वाकई ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे दी, बल्कि उसने अपने जो दिल इल्यूमिनाटी टूर के जरिए साबित किया पूरी दुनिया में जाकर कि उसकी फैन फॉलोइंग किस कदर ज्यादा है। उसकी फैन फॉलोइंग कोई किसी मुल्क की मोहताज नहीं, किसी कंपनी की मोहताज नहीं, बल्कि उसकी फैन फॉलोइंग प्योरली उसकी अपने आर्ट की वजह से बनी है। दिलजीत को जिस कदर वार्मली वेलकम पूरी दुनिया में किया गया, और फिर दिलजीत ने जब दिल इल्यूमिनाटी टूर का अख्ताम इंडिया में जाकर करना था, जिस बुरे तरीके से वहां पर उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन की गई और जिस बोल्ड स्टेटमेंट देकर जिस तरह ब्रेवली दिलजीत ने उस कैंपेन का मुकाबला किया है, तो उस दौरान भी लोग जो दुनिया भर में थे और इवन इंडिया में रहने वाले जितने उनके फैंस थे, वो उनको काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये एक वो आर्टिस्ट है जिसके खिलाफ तो कैंपेन चलती रही है और चलती आ रही है। तो ये वो आर्टिस्ट है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो ना तो किसी कंपनी की मोहताज है, ना किसी एसोसिएशन की मोहताज है, बल्कि इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो अपने प्योर आर्टिस्टिक स्किल्स की वजह से है। और इसने यानी कि दिलजीत ने ये बात अपने काम से साबित की है। तो अब पाकिस्तान में सैटरडे के दिन ये फिल्म कितना बिजनेस करती है, यानी कि वीकेंड पे कितना बिजनेस करती है, इसके हवाले से भी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको आगाह करता रहूंगा। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में दिलजीत दोसांझ की फिल्म जट एंड जूलियट सरदार जी 3 बड़ा टॉप बिजनेस करती हुई नजर आ रही है, और उम्मीद यही है कि ये फिल्म अपने पहले ही वीकेंड पर बहुत ज्यादा लोगों को मुतासर करेगी और काफी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान और दुनिया भर से समेटने में कामयाब होगी।